क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। खास करके उन लोग जिन लोग अभी तक ऐसी चीजें पढ़े नहीं हो, अभी मत पढ़े रहना जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद पढ़ना, क्योंकि पढ़ने का क्या होता है, तरीका होता है कि क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करें, क्वेश्चन को पढ़ें कैसे। नहीं तो हम लोग अंधाधुंध पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे इसको देखना, कई लोग पढ़े होंगे तो शुरुआत कहाँ से कर दिए होगे, यदि जल को क्या भोजन कहा जाए, क्योंकि हम लोग को यही सिखाया जाता है ना कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहीं से। तो जब ऐसे चीजों को आप पढ़ते हो, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आप करते हो, तो सबसे पहला टास्क होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ऐसे क्वेश्चनों के लिए स्पेशली ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तुम लोग बता सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया? चलो बताओ क्या पूछा गया। फल किस पर फलेंगे। देखो यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, देन ऑन व्हाट विल द फ्रूट्स ग्रो करके। तो आपको फल के बारे में पूछा, किस पर फलेंगे, तो केवल हम लोग को पहले उसी को पढ़ना होता है। पहले किसको पढ़ना होता है, फल किस पर फलेंगे। ये फॉर्मेट है ना, मेंस में आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे इसको। तो फल किस पर फलेंगे, देखना आप बिना कुछ करे अपने मन से इस क्वेश्चन का आंसर पा जाते हो। दिमाग में क्लिक करता है कि फल किस पर फलेंगे, बिना सोचे देखना आपका माइंड जो है आपका, ठीक है, जो भी वहां पे क्या बोलना चाहिए उसको, दिमाग, वो आपको आंसर करना शुरू कर देता है। ठीक, गौर किए होगे तो वो बोला होगा या तो वृक्ष बोला होगा या फिर क्या पेड़ बोला होगा, ऐसा कुछ बोला। कुछ लोग को ट्री भी सुनाई दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फल किस पर फलेंगे। तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आया, वृक्ष या पेड़ लिख सकते हैं, या फिर ट्री लिखना चाहो तो ट्री लिख सकते हो। अब उसने देखो क्या बोला है कि वृक्ष को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो वृक्ष को क्या कहा जाएगा, आसमान। इतना बस इसमें पढ़ना होता है और बाकी चीजें नहीं पढ़नी होती। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन होता है कि हम लोग पहले उस आंसर को चेक करते हैं जो एक्चुअल में होगा। तो एक्चुअल आंसर, वास्तविक उत्तर क्या होगा उसका, तो मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, वृक्ष होगा। और थर्ड स्टेप में देखते हैं कि उसका कोडिंग क्या है। ठीक है, उसका कोडिंग क्या है। तो देखो कोडिंग क्या है वृक्ष का, आसमान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आसमान। तो कभी भी पूरा मत पढ़ना, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आसमान को सर फिर से कुआं लिखा है। तो आसमान से आंसर किस में आते हैं, कुआं में। और कुआं को क्या लिखा है, तालाब लिखा है। और लास्ट में आंसर किसको लगा देते हैं, तालाब को। तो केवल एक वर्ड हम लोग को चेक करना है कि इसमें जो, ठीक है, पर्टिकुलर उसने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में आपको कौन सा आंसर मिला और उस आंसर का कोडिंग क्या है। तो फल किस पर फलेंगे, आंसर था हमारा क्या, वृक्ष या पेड़, और उसका कोडिंग क्या था, आसमान था। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, आसमान।